दोस्तों पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में चाहिए थे 30 रन और मैदान पर स्ट्राइक पर खड़े थे संजू सैमसन। फिर आया तूफान। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मुकाबला खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। जहां इस मैच में टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर खड़े थे संजू सैमसन। आखिर कैसे संजू सैमसन ने धोनी के अंदाज में लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ दिए, छक्कों की हैट्रिक लगा दिए। इस मैच की पूरी हाईलाइट और अंतिम ओवर का पूरा रोमांच आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं संजू सैमसन की इस बेहतरीन बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मुकाबला 6 अक्टूबर गुरुवार के दिन खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और साउथ अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब टीम इंडिया कई बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरी। वहीं अब इस मैच की शुरुआत हुई। साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में क्विंटन डी कॉक और जानिवन मलान बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां इनिंग्स के दूसरी ही ओवर में क्विंटन डी कॉक ने एक शानदार चौका बटोरा। तो वहीं पर इसके बाद अगली ही ओवर में जानिवन मलान ने भी एक करारा चौका जड़ दिया। दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका की टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी। हालांकि दोनों खिलाड़ी काफी धीमी गति से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं पर दूसरी तरफ कोई भी भारतीय गेंदबाज विकेट नहीं ले पा रहा था। इनिंग्स के 10वें ओवर में क्विंटन डी कॉक के बल्ले से 2 करारे चौके देखने को मिले। इसके साथ 10 ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 41 रन बना चुकी थी। लेकिन अब भारतीय टीम को विकेट दिलाने का काम लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने किया, जहां शार्दुल ठाकुर ने 13वें ओवर में अपनी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए जानिवन मलान को 22 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। लेकिन इसके बावजूद भी अगली ही ओवर में नए बल्लेबाज तेम्बा बाउमा ने 2 बेहतरीन चौके लगाकर अपना खाता खोला। लेकिन 15वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने तेम्बा बाउमा को भी क्लीन बोल्ड करके पवेलियन भेज दिया। इसके बाद 16वें ओवर में भी टीम इंडिया को बड़ी सफलता मिली, जहां कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज एडम मार्करम को बिना खाता खोले ही पवेलियन भेज दिया। एक के बाद एक साउथ अफ्रीका की टीम के विकेट धड़ल्ले से गिरते जा रहे थे। हालांकि इसके बाद अब हेनरिक क्लासिक ने आकर कुछ क्लासिकल चौके जड़े। वहीं इसके बाद 21वें ओवर में हेनरिक क्लासन और क्विंटन डी कॉक दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से एक एक शानदार चौका देखने को मिला। इसके साथ साउथ अफ्रीका की टीम ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। परंतु इसके बाद 23वें ओवर में क्विंटन डी कॉक भी रवि बिश्नोई की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 48 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इस बड़े विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में डेविड मिलर ने एक शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 25वें ओवर में रवि बिश्नोई की गेंद पर एक और आकाशीय छक्का जड़ दिया। एक के बाद एक डेविड मिलर और हेनरिक क्लासन बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनपते हुए भी नजर आ रही थी। अब इनिंग्स के 30वें ओवर में हेनरिक क्लासन ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिसके साथ ही दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। इसके बाद अब डेविड मिलर ने कुछ शानदार शॉट खेलते हुए चौके बटोरे। लेकिन दूसरी तरफ खड़े हेनरिक क्लासन सूझबूझ भरी धीमी गति की बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद 36वें ओवर में डेविड मिलर ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं पर इसी के बाद हेनरिक क्लासिक ने भी एक बेहतरीन शॉट खेलते हुए 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अगली ही गेंद पर छक्का भी जड़ दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। पहली इनिंग्स का खेल अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका था। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने रनों की गति को तेज कर दिया था। 38वें ओवर में डेविड मिलर ने एक चौका और एक आकाशीय छक्का जड़कर तहलका मचा दिया और इस ओवर में 16 रन बटोर लिए। अब इनिंग्स के आखिरी ओवर में डेविड मिलर के बल्ले से एक भीमकाई छक्का देखने को मिला, जहां 40 ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम 4 विकेट पर 249 रन बना पाई। जहां भारतीय टीम के सामने साउथ अफ्रीका की टीम ने जीत के लिए 250 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं अब भारतीय टीम की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में शिखर धवन और शुभमन गिल की
जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। इनिंग्स के तीसरे ही ओवर में शुभमन गिल कगिसो रबाडा की गेंद पर 3 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे और पवेलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद छठे ओवर में वायन पार्नेल ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए शिखर धवन को 4 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया और महज 8 रन के स्कोर पर ही भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। हालांकि शिखर धवन के विकेट के बावजूद भी ईशान किशन ने इसी ओवर में एक शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर दूसरी तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ सूझबूझ भरी धीमी गति की बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। 10 ओवर में भारतीय टीम 2 विकेट के नुकसान पर 24 रन बना चुकी थी। अब ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी विकेट बचाते हुए काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रही थी। दूसरी तरफ से साउथ अफ्रीकन गेंदबाज भी एक के बाद एक सफल किफायती ओवर निकाल रहे थे, लेकिन अब बाउंड्री का लंबा इंतजार करने के बाद 15वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन इन दोनों खिलाड़ियों ने एक एक चौका बटोरा, परंतु 17वीं ओवर में तबरेज शमशीर ने ऋतुराज गायकवाड़ को 19 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका दे दिया। इसके बाद अगले ही ओवर में केशव महाराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ईशान किशन को भी आउट कर दिया और ईशान किशन भी महज 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन 19वें ओवर में नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। तो वहीं पर इसी ओवर में संजू सैमसन के बल्ले से एक आकाशीय छक्का देखने को मिला। 20 ओवर में भारतीय टीम 4 विकेट के नुकसान पर 76 रन बना चुकी थी। अब टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी के 120 गेंदों पर 174 रनों की जरूरत थी। मैदान पर संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर की जोड़ी मौजूद थी। वहीं श्रेयस अय्यर ने मैदान पर आते ही शुरुआत से ही विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। अब 21वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और एक के बाद एक लगातार 3 चौके जड़कर तहलका मचा दिया। इसके बाद 23वें ओवर में श्रेयस अय्यर के बल्ले से एक के बाद एक 2 शानदार चौके देखने को मिले। इसके साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। एक के बाद एक श्रेयस अय्यर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ से संजू सैमसन सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। 26वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक और करारा चौका जड़ दिया। इसी ओवर में 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद 27वें ओवर में लुंगी एंगेडी ने श्रेयस अय्यर को 50 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को बड़ा झटका भी लगा। हालांकि दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम को बड़ी सफलता मिली, लेकिन इसके बावजूद भी शार्दुल ठाकुर ने इसी ओवर में आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला, जहां 30 ओवर में भारतीय टीम 5 विकेट के नुकसान पर 145 रन बना चुकी थी। टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी के 60 गेंदों में 105 रनों की जरूरत थी। वहीं 33वें ओवर में संजू सैमसन के बल्ले से एक के बाद एक 2 लाजवाब चौके देखने को मिले। वहीं 34वें ओवर में संजू सैमसन और शार्दुल ठाकुर के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट करीब 13 के पार जा चुका था। ऐसे में 35वें ओवर में संजू सैमसन के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। अब टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी की 30 गेंदों में 73 रनों की जरूरत थी। वहीं 36वें ओवर में संजू सैमसन ने 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी ओवर में संजू सैमसन ने 2 लगातार शानदार चौके भी जड़ दिए। जी हां दोस्तों, इसके बाद भी 37वें ओवर में शार्दुल ठाकुर के बल्लेबाजी का तूफान देखने को मिला, जहां इस ओवर में शार्दुल ठाकुर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 3 बेहतरीन चौके जड़ दिए। अब टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी के 18 गेंदों में 45 रनों की जरूरत थी। 38वें ओवर में संजू सैमसन ने एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया, लेकिन अब इसी ओवर में लुंगी एंगेडी ने शानदार गेंदबाजी कर शार्दुल ठाकुर को 33 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट कर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज कुलदीप यादव ने भी अपना विकेट गंवा बैठे। अब टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंदों में 37 रनों की जरूरत थी, लेकिन 39वें ओवर में कगिसो रबाडा ने शानदार ओवर फेंका, जहां इस ओवर में मोहम्मद सिराज को भी आउट किया और सिराज मात्र 7 रन बनाकर आउट हुए। वहीं दोस्तों टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी की 6 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी, जहां इस अब आखिरी ओवर में शुरुआती 3 गेंदों पर संजू सैमसन ने 3 लगातार बाउंड्री लगा दी और तहलका मचा दिया। पहले एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, उसके बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। जी हां, संजू सैमसन काफी कमाल कर रहे थे, लेकिन इसके बाद चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने एक भी रन नहीं लिया, परंतु इसके बाद 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने एक चौका बटोरा, लेकिन इसके बावजूद भी टीम इंडिया ने यह मुकाबला 9 रनों से हार गई। दोस्तों, इस समय संजू सैमसन की इस बेहतरीन बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट करके उसका जवाब जरूर दें। धन्यवाद।